नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों 5 अक्टूबर से आपकी परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। तो 5 अक्टूबर के लिए कुछ हम विशेष प्रकार के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का यह जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल जिन जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा है वे इस वीडियो को जरूर देख कर जाइएगा। इस वीडियो से आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं करंट अफेयर्स के। तो इस वीडियो को कल के लिए आप जरूर से देख लीजिएगा। इसके अलावा 20 अक्टूबर तक जो आपकी परीक्षा चलेगी उसके लिए भी यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसमें मैं जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा करंट अफेयर से रिलेटेड वह भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इस वीडियो को कल के लिए आप जरूर देख के जाइएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर भेजने की घोषणा की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर कौन भेजेगा? तो आप ध्यान दीजिएगा, नासा, अमेरिका की स्पेस एजेंसी को हम नासा कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उसको हम नासा कहते हैं। तो नासा जो है शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर भेजेगा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। नासा की स्थापना की गई थी 29 जुलाई सन 1958 को। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, 29 जुलाई सन 1958 को नासा की स्थापना की गई थी। अमेरिका की यह स्पेस एजेंसी है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ESA यह यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। CNSA आपकी चाइना की स्पेस एजेंसी है और रासकोस्मोस यह रसिया की स्पेस एजेंसी। तो इसे आपको याद रखना है। तथा भारत की स्पेस एजेंसी को हम कहते हैं इसरो, जिसके प्रमुख हैं K-Sivan, तथा इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा इसरो का बेंगलुरु में। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया? आपको पता होना चाहिए, जो 23 जनवरी का दिन होगा अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगी केंद्र सरकार। तो आपको बताना है कि जो 23 जनवरी है यह निम्नलिखित में से किसका जन्मदिन होता है? तो 23 जनवरी जन्म दिवस होता है सुभाष चंद्र बोस का। इन्हीं का जो बर्थडे है, इनका जो जन्म तिथि है, इनका जो जन्म दिवस है, इनको पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो राइट आंसर को क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती होती है 23 जनवरी, इसको केंद्र सरकार पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगी। इस प्रश्न को आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में यह प्रश्न डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा है, हाल ही में पुरुषों में फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और पुरुषों में एकल जीता था यहाँ पे नोवाक जोकोविच ने, सर्बिया के हैं। और महिला एकल का खिताब जीता है जिसमें बारबोसा क्रेजिकोवा जो कि चेक गणराज्य की। तो दोनों आपको याद रखना है, महिला एकल किसने जीता और फ्रेंच ओपन में, और पुरुष एकल किसने जीता, दोनों आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 साल का ज्वाइंट प्रोग्राम का समझौता किया है? तो हाल ही में भारत ने इजराइल के साथ, ऑप्शन आपका जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत ने इजराइल के साथ कृषि क्षेत्र में 3 साल का ज्वाइंट एग्रीमेंट किया है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही, आप इसे ध्यान दीजिएगा। और UAE यूनाइटेड अरब अमीरात, इसकी राजधानी है अबू धाबी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अबू धाबी जो है UAE की राजधानी है। तथा UAE का जो पहला और मंगल मिशन था, इसका क्या नाम था? तो UAE का पहला मंगल मिशन था जिसका नाम था होप प्रोब, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अल अमल। यह UAE का पहला मंगल मिशन था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इजराइल की जेरूसलम, ईरान की तेहरान। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो आप ध्यान दीजिएगा, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया कोनेरू हम्पी को, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अगर पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा कोनेरू हम्पी। वहीं इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया मनु भाकर को, और अंजू बाबी जाज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया BBC इंडियन स्पोर्ट्स के द्वारा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। ये तीनों आपको याद रखना है। अगर BBC इंडियन स्पोर्ट्स इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा मनु भाकर। अगर BBC इंडियन स्पोर्ट्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पूछे तो आपको हो जाएगा आंसर अंजू बाबी जाज को दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अगर स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा कोनेरू हम्पी। तो तीनों आपको याद रखना है। आपको बताना है कि विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो ये टोटल 600 मेगावाट की परियोजना है जो कि मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर बनाई जा रही है ओंकारेश्वर बांध पर। कहाँ? तो जो ओंकारेश्वर बांध है यहीं पे नर्मदा नदी पर बनाई जा रही है विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। टोटल 600 मेगावाट की यह परियोजना है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। ओंकारेश्वर बांध पर यह बनाई जा रही है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में लॉन्च पैड योजना किस राज्य ने शुरू की है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लॉन्च पैड योजना को शुरू किया गया एमपी की गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। और भ्रष्टाचार कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? आपको बताना है कि जो सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर ने, तो ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही है। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा जब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना था, यानी कि जब जम्मू कश्मीर पहली बार केंद्र शासित प्रदेश बना था, तो उस समय इसके पहले जो गवर्नर पहले जो उपराज्यपाल थे वो बनाए गए थे गिरीश चंद्र मुर्मू, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो लेटेस्ट का एकदम जो लेटेस्ट का पासपोर्ट जारी किया गया था हेनरे पासपोर्ट सूचकांक, इसमें भारत का स्थान था 90वां, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा टॉप पे था जापान। तो ये लेटेस्ट की रैंकिंग है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 एकदम लेटेस्ट का जो जारी किया गया है उसके अनुसार भारत का स्थान है 90 और पहले स्थान पे है जापान, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और 2021 में यूनाइटेड नेशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा जो प्रवासी भारतीय हैं कहाँ पर रहते हैं? तो सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी कहाँ पर हैं? तो संयुक्त राज्य आपका यूएई में, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में पहले नंबर पे, उसके बाद आपको मिलेंगे अमेरिका में, और उसके बाद मिलेंगे आपके सऊदी अरब में। यहाँ पे आप देख रहे हैं भारत में सबसे ज्यादा लोग बतौर प्रवासी संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं 3.5 मिलियन, अमेरिका में 2.7 मिलियन और सऊदी अरब में 2.5 मिलियन। तो ये तीनों आपको याद रखना है क्रम से, पहला, दूसरा और तीसरा, आपसे एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि प्रतिवर्ष आपका 12 जनवरी के दिन मनाया जाता है, यह किसका बर्थडे होता है? तो यह बर्थडे होता है स्वामी विवेकानंद जी का। तो आपको बताना है कि इस वर्ष का जो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या था? तो इस वर्ष का राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम था युवा उत्साह नए भारत का, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, युवा उत्साह नए भारत का राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 की थीम थी, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं वर्ल्ड यूथ डे कब मनाया जाता है, यानी कि विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जो विश्व युवा दिवस है यह 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोनों आपको याद रखना है, नेशनल यूथ डे और वर्ल्ड यूथ डे, तो दोनों आपको याद रखना है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, इस पुस्तक के लेखक कौन है? द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, इसको लिखा है रामचंद्र गुहा ने, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, रामचंद्र गुहा की यह पुस्तक है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल किस राज्य में खुला है? तो पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया जो स्पोर्ट्स स्कूल है खुला गया असम में, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, असम, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, कौन सा मंत्रालय संरक्षण क्षमता महोत्सव यानी कि सक्षम 2021 का आयोजन किया है? हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा सक्षम 2021 का आयोजन किया गया है? तो सक्षम 2021 का जो आयोजन किया गया है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा इस महोत्सव का आयोजन किया गया, संरक्षण क्षमता महोत्सव, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, किस देश के बीच हाल ही में किन दो देशों के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 एक्सरसाइज का मतलब युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि जो डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास है इसका आयोजन किन दो देशों के मध्य किया गया? तो डेजर्ट नाइट का जो आयोजन है भारत और फ्रांस के मध्य किया गया। भारत और फ्रांस के मध्य 3 और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की जाती हैं जिनको आप याद कर लीजिए। एक तो हो गई शक्ति जो कि थल सेना के मध्य की जाती है, एक हो गया गरुण और एक हो गया आपका वरुण। तो ये 3 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की जाती हैं
भारत और फ्रांस के मध्य शक्ति, गरुण, वरुण और लेटेस्ट में की गई डेजर्ट नाइट। तो इसे आपको ध्यान रखना है। आपको बताना है कि जो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन है वो चेयरमैन और सीईओ कौन बनाए गए हैं। तो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बनाए गए हैं सुनीत शर्मा, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, सुनीत शर्मा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में किस शहर के नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है। तो थैला बैंक की शुरुआत की गई है लखनऊ नगर निगम के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, लखनऊ नगर निगम के द्वारा जो है थैला बैंक की शुरुआत की गई है। तब इसे याद देखिएगा। तथा लखनऊ जो मेट्रो था यह पहला मेट्रो बन गया था, इसे भी आप याद रखिएगा। लखनऊ का जो मेट्रो था यह पहला मेट्रो बन गया था जिसका मेट्रो के कोचेस को सैनिटाइज करने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेज का इस्तेमाल किया गया था, इससे भी आप याद रखिएगा। आपको बताना है कि जो टाइकाथॉन 2021 है इसका जो आयोजन है किस मंत्रालय के द्वारा किया गया। तो ये जो आपके सामने तीनों मंत्रालय दिए गए हैं, महिला और बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय, इन तीनों के द्वारा मिलकर जो है इसका जो है आयोजन किया गया। इस बार 2021 में टाइकाथॉन का क्यों किया गया, तो खिलौनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए जो है इस टाइकाथॉन 2021 का आयोजन किया गया इन तीनों मंत्रालयों के द्वारा मिलकर। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 किसे दिया गया। तो 2021 का डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया अमित केसरवानी को। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, अमित केसरवानी को 2021 का डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन ए आपका 100% सही है। अब भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र पीपीपी मॉडल पर यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, आपको बताना है। तो भारत का पहला जो इथेनॉल संयंत्र स्थापित किया जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य में। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। तथा हाल ही में छत्तीसगढ़ में भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया जिसका नाम है गुरु घासीदास, यानी कि छत्तीसगढ़ का जो गुरु घासीदास टाइगर और नेशनल पार्क है उसको अब भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, यह भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत का 51वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो भारत का 51वां टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया आपका कहाँ पे, तमिलनाडु राज्य में। इसका नाम है श्रीविल्लिपुत्तूर मेघामलई। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, यह भारत का 51वां टाइगर रिजर्व है। वहीं भारत का 52वां टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थापित किया गया है, इसका क्या नाम है, विषधारी, रामगढ़ विषधारी जो है यह भारत का 52वां टाइगर रिजर्व राजस्थान का। और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में जिसका नाम है गुरु घासीदास। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, नुरेमबर्ग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया। तो नुरेमबर्ग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार दिया गया शैरगुल सोटवे को। ये चीन की एक महिला है, इनके द्वारा जो है एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था द चीफ विटनेस। इस पुस्तक को आपको याद रखना है, द चीफ विटनेस। इसके माध्यम से इन्होंने बताया कि चीन के जो उइगुर मुसलमान हैं उस पर किस प्रकार से चीन के द्वारा जुल्म किया जा रहा है उसको बताने के लिए जो है इस महिला को 2021 का नरेमबर्ग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार दिया गया। तो शैरगुल सोटवे काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है तथा इनकी पुस्तक है द चीफ विटनेस। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया। तो 2020 का जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया आशा भोसले को। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, आशा भोसले। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में किस राज्य की सरकार के द्वारा जेल पर्यटन की शुरुआत की गई है। तो जेल पर्यटन की शुरुआत की गई है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऑप्शन आपका बी 100% सही है, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, मार्च 2021 को प्रधानमंत्री ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इस मैरीटाइम इंडिया समिट में सहयोगी देश कौन सा था, आपको बताना है। तो मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 में सहयोगी देश था डेनमार्क, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल से डेनमार्क जो था यह सहयोगी देश था। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में मैत्री सेतु पुल किस नदी पर बनाया गया है। तो मैत्री सेतु पुल को बनाया गया है फेनी नदी पर। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, फेनी नदी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया। तो दो चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, इस
का जो आयोजन है ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का, इसका जो उद्घाटन सबसे पहले आप याद कर लीजिए, इसका उद्घाटन किया गया था डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। तो उद्घाटन तो किया डॉक्टर हर्षवर्धन ने, लेकिन इसका आयोजन किया गया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही, आप इसे याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न। तथा इसकी थीम इस वर्ष की थी ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स। तो थीम भी आपको याद रखनी है, ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का जो आयोजन था, इस वर्ष की इसमें थीम रखी गई थी ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ। थीम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? तो देश का सबसे बड़ा जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है यह बनाया जा रहा है आपका गांधीनगर में। तो यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल से, गुजरात के गांधीनगर में देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा गुजरात का जो जामनगर है, यहाँ पे जो रिलायंस है वो सबसे बड़ा चिड़ियाघर बना रही है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत के किस पड़ोसी देश की सेना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां पे टट्टा पलट हाल ही में कर दिया था? आपको बताना है, यानी कि किस देश में हाल ही में आर्मी रूल लागू हो गया था? तो यह आर्मी है कहाँ की? म्यांमार की आर्मी के द्वारा हाल ही में उस देश में तख्ता पलट कर दिया गया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, म्यांमार। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, वासुकी नामक सबसे बड़ी 3.5 किलोमीटर की जो मालगाड़ी है हाल ही में किस रेलवे जोन के द्वारा लॉन्च की गई? तो यह लॉन्च की गई दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा भारत की सबसे बड़ी जो सबसे लंबी जो मालगाड़ी है वासुकी को लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही, यहाँ पे आप देख रहे हैं, वासुकी नामक इस गाड़ी ने भिलाई और कोरबा के रेलवे स्टेशनों के बीच 224 किलोमीटर की दूरी तय की लगभग 7 घंटे में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इस मालगाड़ी का नाम है वासुकी। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, भारत की सबसे लंबी यह मालगाड़ी है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में किस देश के मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मालवाहक जहाज जो इस प्रकार से फंस गया था सुएज नहर में, जिसके कारण से सुएज नहर का जो मार्ग था वह बाधित हो गया था। तो इस जहाज का नाम है एवर गिवेन, नाम है इस जहाज का। तथा यह किस देश का था? तो ताइवान का। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, ताइवान। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में योवेरी मुसेवेनी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो युगांडा की, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, योवेरी मुसेवेनी युगांडा के राष्ट्रपति बने हैं। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो मैं आपको बता देता हूं, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सबसे टॉप पे शहर था आपका बेंगलोर, यानी कि रहने के हिसाब से बेंगलोर फर्स्ट पोजीशन पे था और आपका पुणे सेकेंड पोजीशन पे था। यहाँ पे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की बात हो रही है, तो बेंगलोर फर्स्ट, पुणे सेकेंड। वहीं 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में जो है सबसे ज़्यादा अच्छा रहने वाला शहर कौन सा है? तो शिमला पहले पे था और भुवनेश्वर दूसरे पे था। दोनों आपको याद रखना है, 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में कौन सबसे अच्छा रहने लायक शहर है और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सबसे अच्छा कौन रहने लायक शहर है, दोनों मैंने आपको बता दिया है, दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया वन सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया? तो इस प्रक्षेपण यान का नाम है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका पूरा नाम होता है। तो PSLV C-51 से लॉन्च किया गया था ब्राजील का अमेजोनिया वन सैटेलाइट। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, PSLV C-51। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी संस्कृति केंद्र द्वारा संस्कृति लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया? तो लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया था बांग्लादेश में, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, बांग्लादेश। तो ऑप्शन आपका ए आपको ध्यान में रखना है। आपको बताना है कि देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा है? तो देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है पश्चिमी मध्य रेलवे। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि जो पश्चिमी मध्य रेलवे है इसका हेडक्वार्टर कहां पर अवस्थित है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बनाया गया है?
तो दुनिया का सबसे ऊंचा जो रेलवे आर्च ब्रिज है जम्मू कश्मीर में रावी नदी पर बनाया गया, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है, रावी नदी। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में बनाया गया है? तो भारत का पहला जो फायर पार्क है बनाया गया उड़ीसा के भुवनेश्वर में। तो ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, उड़ीसा के भुवनेश्वर में देश का पहला फायर पार्क बनाया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन बनाया गया है? तो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही, पुष्कर सिंह धामी। आपको बताना है कि मोहम्मद बजूम किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो मोहम्मद बजूम जो है ये नए राष्ट्रपति बने हैं नाइजर के। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही, नाइजर की राजधानी है नियामी। क्या है? तो नियामी जो है यह नाइजर की राजधानी है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा, जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, जो नेशनल साइंस डे है, यह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो नेशनल साइंस डे प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, नेशनल साइंस डे प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। आपको बताना है कि जो सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार है यह किसे दिया गया है? तो हाल ही में सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय 100 दिन तक चलने वाले कैच द रेन अभियान का शुभारंभ किया? यानी कि आपको बताना है कि 100 दिन तक चलने वाले प्रोग्राम कैच द रेन अभियान का जो शुभारंभ है किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था? तो कैच द रेन अभियान का जो शुभारंभ किया गया था जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, जल शक्ति मंत्रालय। आपको बताना है कि गुलबर्ग में आयोजित खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स के दूसरे संस्करण में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? यानी कि आपको बताना है कि जो हाल ही में विंटर नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया था गुलमर्ग में, इसमें पहले स्थान पे कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर इसमें टॉप पे था, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पे था तथा इस खेल का आयोजन किया गया था गुलमर्ग में। तो यह हमारा लास्ट प्रश्न था करंट अफेयर्स का। आई होप यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।